गुड आफ्टरनून क्लास। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म मापी यंत्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सूक्ष्म मापी यंत्र। तो जैसा कि नाम में दिखा है सूक्ष्म, ठीक है, क्या लिखा है? सूक्ष्म, मतलब ऐसा यंत्र जिससे हम बहुत महीन वस्तु की डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म मापी यंत्र बोलेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म मापी यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म मापी यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, उनके बारे में एक एक हम देखते हैं कौन कौन से सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं। ठीक है, देखो 3 प्रकार के सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं। पहला माइक्रोमीटर, दूसरा वर्नियर कैलिपर, तीसरा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ये 3 प्रकार के यंत्र जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म मापी यंत्र, जो हम ज्यादा यूज में लेते हैं। ठीक है, जो ज्यादा यूज में होते हैं ये 3 प्रकार के मीटर क्या होते हैं? ज्यादा यूज में आते हैं। और ये कैसे मीटर है? सूक्ष्म मापी यंत्र है। आइए देखते हैं माइक्रोमीटर के बारे में कि माइक्रोमीटर होता कैसा है और ये दिखता कैसा है। ये क्या है हमारा? माइक्रोमीटर। क्या है? माइक्रोमीटर। और कौन सा माइक्रोमीटर है? इसको बोलते हैं बाह्य माइक्रोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य माइक्रोमीटर। बाह्य माइक्रोमीटर। इसको बाह्य माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वस्तु के बाहरी, ठीक है, बाहरी बीमा को नापता है। ठीक है, बाहरी डायमेंशन को नापता है। जैसे कोई हमारे पास गोला है, ठीक है, कोई हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड गोला है, तो उसका अगर कोई डायमेंशन नापना हो, व्यास नापना हो, तो क्या करेगा? हम उस गोले को लाएंगे, इसमें फिट कर देंगे, तो वो उसके बाहरी व्यास का मेजरमेंट करके बता देगा। अब आते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, जानते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल। ये क्या हमारा? एनविल। स्पिंडल हो गया, एनविल हो गया। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो फ्रेम। क्या है? फ्रेम। फ्रेम पे माइक्रोमीटर के अल्पतमांक लिखे रहते हैं। ठीक है, जैसे ये कौन सा है? 0.001। ठीक है, 0.01 mm। तो ये क्या है? इसका अल्पतमान है। अगर ये ऐसा लिखा है तो मतलब ये इसका अल्पतमान है। ठीक है, ये क्या हमारा? इसको बोलते हैं मेन स्केल, या इसको बोलते हैं स्लीव। क्या बोलते हैं? स्लीव। स्लीव पर ही क्या होता है? मेन स्केल होता है। और ये क्या हमारा? थिम्बल। क्या है? थिम्बल। मतलब ये यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है? ये हमारा थिम्बल है। क्या है? थिम्बल है। और ये देखो नर्लिंग है। नर्लिंग। नर्लिंग क्या होता है? जैसे हम किसी पार्ट्स को अगर हम ग्रुप में काट दें, ऐसे ऐसे काट दें, ठीक है, ये क्या होता है? नर्लिंग। और नर्लिंग क्यों की जाती है? जब हम माइक्रोमीटर को पकड़े तो वो स्लिप ना करे, इसलिए क्या करते हैं? इसके भाग को नर्लिंग कर देते हैं। उसके बाद आता है रेचेट स्टॉप। जैसा नाम में लिखा है स्टॉप। स्टॉप मतलब रोकना। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये स्पिंडल के गति को रोकता है। मतलब हम कोई अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट, कोई ऑब्जेक्ट लगा दिए, तो हम क्या करेंगे? स्पिंडल को रोटेट कराएंगे। रोटेट कराएंगे तो ये क्या होगा? सॉरी, रेचेट वाल को रोटेट कराएंगे तो स्पिंडल क्या होगा? आगे की तरफ मूव करेगा, और वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा और उसी पे रोक देगा, उसके आगे नहीं जाने देगा। तो इससे क्या होता है कि जो डायमेंशन है, जो उसका मेजरमेंट है, वो अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे देखो एक लॉक लगा हुआ है। लॉक। लॉक क्या करता है? जब हम रेचेट वाल को घुमा दिए और ये ऑब्जेक्ट पकड़ा गया, ठीक है, कस गया, तो हम क्या करेंगे? उसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने से क्या होगा? लॉक लगाने से क्या होगा कि ये जो स्पिंडल है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इतना गया फ्रेम में। अब फ्रेम के बारे में देखते हैं कौन किस मटेरियल का बना होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछता है कि फ्रेम किस मटेरियल का बना होता है, जो स्लीव होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो आइए देखते हैं कौन किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, पहला आता है फ्रेम। ठीक है, फ्रेम किसका बना होता है? ये
आघातवर्धनीय ढलवा लोहा, ठीक है, किसका बना होता है? ढलवे लोहे का बना होता है। और बैरल, देखो बैरल पे क्या होता है? एक डेटम रेखा होता है, ठीक है, डेटम रेखा। आइए दिखाते हैं डेटम रेखा क्या होता है। ये देखो, ये इसको बोलते हैं डेटम रेखा। क्या बोलते हैं? डेटम रेखा। डेटम रेखा पे ही क्या होता है? मार्किंग की रही होती है, ठीक है, डेटम रेखा पे मार्किंग किया जाता है, ठीक है, डेटम रेखा पे ही मार्किंग किया जाता है। आइए, डेटम रेखा बनाता है। और जो बैरल है वो किसका बना होता है? जो बैरल है वो क्रोमियम स्टील का बना होता है। याद रखिएगा, बैरल किसका बना होता है? क्रोमियम स्टील का बना होता है। कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बैरल बना होता है या जो स्पिंडल बना होता है वो किसका बना होता है? स्लीव जो बनाता है वो किसका बना होता है? क्रोमियम स्टील का बना होता है। आते हैं थिम्बल पे। थिम्बल दिखा देते हैं, थिम्बल क्या है? ये थिम्बल है। थिम्बल पे देखो भी अंश कटे होते हैं, ठीक है, थिम्बल पे भी अंश बने होते हैं, ठीक है, मार्किंग की होती है। इसका ये सरफेस कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। जब हम थिम्बल को एक रिवोल्यूशन देते हैं, ठीक है, 360 डिग्री घुमाते हैं, तो क्या होता है? ये जो स्पिंडल है वो पिच के बराबर गति करता है, ठीक है। जब हम थिम्बल को सिर्फ 360 डिग्री घुमाते हैं, मतलब एक रिवोल्यूशन कराते हैं, तो जो स्पिंडल है वो स्क्रू पिच के बराबर क्या करेगा? मोशन करेगा आगे की तरफ, ठीक है। कहाँ की तरफ? आगे की तरफ मोशन करेगा। जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा? ये पीछे की तरफ आएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या आएगा? पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। अब देखो अंश बनाते हैं, इतना हो गया। अब देखो स्पिंडल, स्पिंडल क्या होता है? जो आगे की तरफ मूव करता है वही स्पिंडल होता है, ठीक है। और ये किसका बना? देखो स्पिंडल के अग्रभाग पर कार्बाइड, ठीक है, कार्बाइड टिप होता है। अब ये कार्बाइड टिप होता क्यों है? जो स्पिंडल होता है उसका अग्रभाग कार्बाइड टिप होता है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब हम किसी वस्तु को नापने के लिए रखते हैं तो क्या होता है? उसके टिप से सटता है, तो टिप घिसे ना, टिप में किसी प्रकार का घिसाव ना हो, इसलिए उसके टिप को हम क्या करते हैं? कार्बाइड कर देते हैं, ठीक है, कार्बाइड से टिप बना देते हैं। और ये स्पिंडल किसका बना होता है? क्रोमियम स्टील का बना होता है। स्पिंडल किसका बना होता है? क्रोमियम स्टील का बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें प्रतिदिन कितनी चूड़ियां होती हैं? 40 चूड़ियां होती हैं। और 40 चूड़ियों के बीच में गैप कितना होता है? 0.5 mm गैप होता है। जो 40 चूड़ी कटी होती है, उन 40 चूड़ी, मतलब ऐसे चूड़ी कटी होती है, इन 40 चूड़ी के बीच में, एक एक चूड़ी के बीच में कितना गैप होता है? 0.5 mm का गैप होता है, ठीक है। आते हैं, अब देखो एनविल के बारे में देखते हैं। एनविल दिखाते हैं। एनविल क्या होता है? पीछे की तरफ लगा होता है। तो एनविल जो बनाता है वो किसका बनाता है? एलॉय स्टील का बनाता है। एनविल किसका बनाता है? एलॉय स्टील का बनाता है। उसके बाद देखते हैं क्या? स्पिंडल लॉक या लॉक नट, ठीक है। लॉक नट दिखाए थे आपको, स्पिंडल लॉक और लॉक नट दिखाए थे। तो ये क्या करता है? यह स्पिंडल को घूमने से रोकता है। क्या करता है? स्पिंडल को घूमने से रोकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप बताते हैं क्या होता है? वो स्पिंडल को घुमा के ऑब्जेक्ट में कसने के लिए होता है। इतना समझाया? अब देखते हैं, ये देखो जो माइक्रोमीटर होता है उससे बहुत ही छोटी महीन वस्तु की भी नाप ली जा सकती है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? मतलब अल्पतमान कितना होता है? 0.01। और किस प्रणाली में? ये है मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 0.01, ठीक है। अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश प्रणाली में कितना होता है? 0.001 इंच होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि माइक्रोमीटर का मीट्रिक प्रणाली में कितना लिस्ट काउंट होता है तो क्या बोलोगे? 0.01, ठीक है। अगर बोल दे ब्रिटिश प्रणाली में तो क्या बोलोगे? 0.001 इंच, ठीक है।
आगे चलते हैं, इसका देखते हैं सिद्धांत, कार्य सिद्धांत। कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांत क्या है? यह नट बोल्ट पे काम करता है। कैसा? इसका सिद्धांत क्या है? यह नट बोल्ट पे काम करता है। जो माइक्रोमीटर होता है वो नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब हम नट बोल्ट देखें, जब हम कसते हैं, जब हम नट में बोल्ट को कसते हैं तो बोल्ट क्या होता है? आगे की तरफ मूव करता है। बस उसी सिद्धांत पे क्या होता है? माइक्रोमीटर भी काम करता है। ठीक है। उसके बाद देखो, जब हम थिम्बल को रोटेट कराते हैं तो बताया कि वो स्क्रू पिच के बराबर मूव करता है। तो स्क्रू पिच कितना आता है? 0.5 mm। तो स्क्रू पिच कितना होता है? 0.5 mm होता है। और इसमें कितनी चूड़ियां होती हैं? 40 चूड़ी होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम क्या? माइक्रोमीटर में लीस्ट काउंट की गणना करना। ठीक है, अल्पतमांक की गणना करना। अल्पतमांक को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। सामने आपको एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया? ये बना हमने क्या? स्लीव। और ये क्या हमारा है? थिम्बल। स्लीव क्या होता है? हमारा मेन स्केल होता है। और थिम्बल क्या होता है? हमारा थिम्बल क्या होता है? जो मोशन के स्पिंडल को मोशन देता है। ठीक है, स्पिंडल को मोशन कौन देता है? थिम्बल देता है, क्योंकि जो स्पिंडल है वो थिम्बल में ही कसा रहता है। आते हैं लिस्ट काउंट देखते हैं। देखो, यहां 0 है, यहां 1 है। इन दोनों के बीच में 0.5 mm कितनी की गैप होती है? 0.5। तो हमने बताया था कि जब स्पिंडल मूव करेगा तो कितना मूव करेगा? स्क्रू पिच के बराबर। तो स्क्रू पिच कितना होता है? 0.5 mm। ठीक है, तो स्क्रू पिच कितना हो गया? पिच हो गया 0.5 mm। ठीक है, उसके बाद ये हमारा थिम्बल। तो थिम्बल पे भी डिवीजन बने होते हैं। कहां से कहां तक बने होते हैं? 0 से लेके 50 तक डिवीजन बने होते हैं। ठीक है, यहां पर 40 तक दिया हुआ है, लेकिन 0 से लेके 50 तक क्या होता है? डिवीजन बना होता है। थिम्बल पर डिवीजन कितना होता है? थिम्बल पर डिवीजन कितना होता है? 50। ठीक है, तो अगर हमें माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट ज्ञात करना है तो अल्पतमांक क्या होगा? अल्पतमांक क्या होगा? पिच बटे थिम्बल पर डिवीजन। ठीक है, तो थिम्बल पर डिवीजन कितना है? 0.5। पिच हो गया मेरा, और डिवीजन कितने थे? 50। तो कितना आ जाएगा? 0.01 mm। ये क्या हो गया? लीस्ट वैल्यू हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। ठीक है,